नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। खबर आजमगढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को निरीक्षण भवन में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनी और अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंचायत चुनाव और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने के लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है कि बीएलओ गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करें, मृतकों के नाम हटाए जाएं और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम जोड़े जाएं। वार्ड गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और समय पर चुनाव होंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का दबाव खत्म करने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। शरारती तत्वों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है ताकि हिंसा का अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि गरीब और आम नागरिक भी लोकतंत्र में बराबर के हिस्सेदारी निभा सकें। जीएसटी दरों की कटौती का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई कम होती है और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि आम उपयोग की वस्तुएं सस्ती हों और नशाखोरी रोकने के लिए संबंधित वस्तुओं पर बढ़ावा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जीएसटी का जो बिल आया है 5 से 5, 12, 18 और 28 का स्लैब घटा के 5 से 18 कर दिया गया है। इसके बारे में आप कि जीएसटी कम हुई है, इससे आम नागरिक को खुशहाली है और मार्केट में दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, तमाम चीज़ों का फ़ायदा आम जनता को होगा। क्या लगता है जो चीज़ें में कई चीज़ें में बढ़ाया भी गया है, कई चीज़ें में घटाया गया है, लग्जरी गाड़ी उड़ी में भी कम कर दिया गया है और तम्बाकू माकू भी बढ़ा दिया गया है। इस पर आप कैसे कहेंगे? गाड़ियाँ भी, लग्जरी गाड़ी भी कम हो जाएंगी। देखिए, सरकार का प्रयास है कि नशाखोरी बंद हो, तो नशाखोरी वाले आइटम पे तो बढ़ाया होगा, लेकिन वहीं जो है कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए उपयोग में हैं, उस पर कम कर दिया है। पंचायती चुनाव से सवाल है कि पंचायती चुनाव जो निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाने के लिए आपकी सरकार क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश हो गया है कि बीएलओ गांव में वोटर लिस्ट का सत्यापन कर लें, जो मृतक हैं उनका नाम निकाल दें और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनका नाम चढ़ा दें। ये काम आदेश हो गया सभी जिलाधिकारियों को। वार्डों का गठन हो गया है। अब सरकार पूरी तैयारी में है, चुनाव के मूड में, समय पर चुनाव होंगे। इस बार चुनाव डिजिटल तकनीकी, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धांधली का आशंका कम हो। क्या कहना चाहिए? कि सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के जो भी तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा उसको किया जाएगा। पंचायती चुनाव में महिला और पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है? देखिए, हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग असेसमेंट कर रहा है कि कितनी उनकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। गांव में चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की घटनाएं सब सामने आती हैं। इस बार सरकार ऐसे मामले को रोकने के लिए क्या रणनीति बना रही है, इस तरह से घटना ना हो? सरकार पहले से ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है कि जो इस तरह की हरकत करने वाले शरारती तत्व हैं, पहले से ही उन पर नज़र रखी जा रही है। इस बार चुनाव के उम्मीदवार में खर्चा और सख्ती निगरानी रखी जाएगी ताकि पैसे की ताकत में चुनाव प्रभावित ना हो। इस पर क्या कानून लाया जा रहा है? इस पर किस तरीके जो से? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया वोट का, और उस वोट के दम पर गरीब भी राजनीति में आवे, वो भी प्रधान बने, जिला पंचायत बने, क्षेत्र पंचायत बने, गांव का सदस्य बने, प्रधान बने। इस नाते प्रयास ये हो रहा है कि धन बल और बाहुबल को बड़े पैमाने पर रोका जाए ताकि आम आदमी चुनाव में हिस्सेदारी ले। एक आखिरी सवाल यह है कि पंचायती चुनाव लोकतंत्र की जड़ है
और क्या आप गारंटी देते हैं कि इस बार चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्ष और बिना दबाव के चुनाव कराए जाएंगे? निश्चित किसी का दबाव नहीं होगा और कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा चुनाव के दौरान तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। पहले भी इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाती है, इस पर किस तरीके से रोकथाम किया जाए? देखिए, अभी से सरकार उस पर काम शुरू कर दी है कि जो ऐसे शरारत करने वाले लोग हैं, चुनाव में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, चुनाव को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनका चिन्हांकन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता पे अवैध टिप्पणी करने की घटना पर आप क्या देखना चाहते हैं? ये राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा है।